क्या आपको पता है कि नकली बारिश कैसे होती है? नकली बारिश को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जो कि एक रेन एनहेंसमेंट टेक्निक है, वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज किया जाता है स्पेसिफिक क्लाउड में अंडर आइडियल कंडीशन। सिल्वर आयोडाइड के टाइनी पार्टिकल्स क्लाउड में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा मॉइस्चर इंक्रीज होता है। मॉइस्चर इंक्रीज होने से रेन ड्रॉपलेट फॉर्म होती है और उसके कारण 25% तक अंडर ऑप्टिमल कंडीशन रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है। क्लाउड सीडिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो क्लाउड सीडिंग जैसे कि बहुत जगह पे ड्रॉट की कंडीशन होती है, वहां पे रेनफॉल को बूस्ट करने के लिए क्लाउड सीडिंग इम्पॉर्टेंट होता है। एरिड रीजन में इम्पॉर्टेंट होता है क्लाउड सीडिंग। फिर उसके बाद जो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्लाउड सीडिंग काम कैसे करता है? तो सबसे पहले एरोप्लेन में सिल्वर आयोडाइड का एक जनरेटर होता है। एरोप्लेन सिल्वर आयोडाइड का जनरेटर लेके जाता है क्लाउड के पास। फिर जो टारगेट क्लाउड के पास वहां पे सिल्वर आयोडाइड छोड़ देता है, जिसके कारण आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। आइस क्रिस्टल्स वो हैवी होते हैं, आइस क्रिस्टल्स हैवी होते हैं, इसी के कारण जो है वो लोग नीचे फॉल कर जाते हैं। फॉल करने के बाद वो लोग मेल्ट कर जाते हैं, मेल्ट करने से रेनफॉल होती है। क्लाउड सीडिंग का मार्केट साइज की बात करें तो ये यूएस डॉलर 375.6 मिलियन का रहा है 2023 में। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो एशिया पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर रहा है एशिया पैसिफिक का ग्लोबल ट्रेंड में, जिसमें कि चाइना लीडिंग क्लाउड सीडिंग एफर्ट डाल रहा है टू कॉम्बैट ड्रॉट्स और पावर शॉर्टेज। दूसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका रहा है, तीसरे नंबर पे यूरोप, चौथे नंबर पे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका और पांचवें नंबर पे लैटिन अमेरिका। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन के फायदे तो हैं ही, लेकिन कुछ नुकसान भी है, जिसमें कि जो है अगर सिल्वर आयोडाइड नामक जो केमिकल है इसमें इसका प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लाउड सीडिंग से छोटे अंतराल के लिए फायदा तो मिल जाता है, लेकिन भविष्य में इसके खतरे भी देखने को मिल सकते हैं। क्लाउड सीडिंग कराते समय इसमें इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं वो जमीन पर आएंगे। जमीन पर आने के बाद ये केमिकल्स पेड़ पौधे के साथ मिलकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे प्रकृति का चक्र भी प्रभावित हो सकता है।